कभी सोचा है कि सुबह की कॉफी से लेकर हमारी गाड़ी के पेट्रोल तक इन सब चीजों के दाम आखिर तय कैसे होते हैं? इसके पीछे ना एक पूरी छिपी हुई बहुत पावरफुल दुनिया है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स की। तो चलिए आज इसी फाइनेंशियल पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो देखिए, हम इस पूरे टॉपिक को 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले बात करेंगे उस असली प्रॉब्लम की जिससे सब शुरू हुआ, फिर देखेंगे कि इसका सल्यूशन क्या है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, ये सब होता कहाँ है, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि इससे हमें और आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी समस्या से, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सुलझाने के लिए ये पूरा का पूरा मार्केट बनाया गया था। और वो प्रॉब्लम है कीमतों का अंदाजा ना लगा पाना। मतलब बिल्कुल एक रूलेट व्हील की तरह, पता ही नहीं कि कीमत कब ऊपर जाएगी और कब नीचे। कभी इस बात पर गौर किया है कि पेट्रोल, कॉफ़ी या यहाँ तक कि फ़ोन की कीमतें भी इतनी तेज़ी से क्यों बदल जाती हैं? यही सवाल हमें इस टॉपिक की जड़ तक ले जाता है। ये एक ऐसी अनिश्चितता है जिसे हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस करते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ एक किसान है जो महीनों मेहनत करता है। अब उसे डर है कि फसल कटने तक कहीं गेहूं के दाम गिर न जाएं, वरना सारा मुनाफा चला जाएगा। और दूसरी तरफ एक बेकर है, उसे ये चिंता है कि जब उसे गेहूं खरीदना होगा तब तक कहीं दाम बढ़ न जाएं, जिससे उसकी लागत बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम एक ही है, कीमतों का डर, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। तो भाई, इस डबल टेंशन का इलाज क्या है? यहीं पर एक जबरदस्त आइडिया सामने आता है, भविष्य का सौदा करना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने इस अनिश्चितता के पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया। तो ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ये आखिर है क्या भला? सीधी भाषा में ये कीमतों के लिए एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसकी वैल्यू किसी असली चीज जैसे गेहूं या तेल से जुड़ी होती है। और इसका मेन काम आपको भविष्य में होने वाले कीमतों के उतार चढ़ाव के रिस्क से बचाना। सिंपल। अच्छा, ये काम कैसे करता है? बहुत ही आसान तरीके से। किसान और बेकर आज ही मान लीजिए 3 महीने बाद की डिलीवरी के लिए गेहूं की एक फिक्स कीमत तय कर लेते हैं। इसे कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। और बस कीमत लॉक हो गई। अब किसान को पता है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे और बेकर को पता है कि उसका कितना खर्च होगा। दोनों का भविष्य का रिस्क खत्म। लेकिन रुकिए, ये कोई भी प्राइवेट सौदा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है एक्सचेंज पर होने वाला फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, मतलब क्वांटिटी क्वालिटी सब पहले से तय होती है। सबसे बड़ी बात, इसमें एक्सचेंज की गारंटी होती है, तो कोई पार्टी मुकर नहीं सकती। और यहाँ खरीदने बेचने वालों की कोई कमी नहीं होती, मतलब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। चलिए अब इस मार्केट के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं, क्योंकि इस खेल में सिर्फ किसान और बेकर ही नहीं है। और यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। सबसे पहले आते हैं हेजर्स, यानी रिस्क मैनेजर्स। ये वो असली लोग हैं, किसान, माइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स, जो अपने असल बिजनेस को बचाने के लिए इस मार्केट में आते हैं। उनका मकसद रातों रात अमीर बनना नहीं है। उनका सिर्फ एक गोल है, अपने बिजनेस को कीमतों के उतार चढ़ाव के जोखिम से बचाना। दूसरे हैं स्पेक्यूलेटर्स, यानी रिस्क लेने वाले। ये वो ट्रेडर्स हैं जो कीमतों के मूवमेंट का अंदाजा लगाते हैं और प्रॉफिट की उम्मीद में हेजर्स का रिस्क खुद पर ले लेते हैं। और ये बहुत जरूरी है, इनके बिना मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, मतलब हेजर्स को अपनी डील पूरी करने के लिए सामने वाला आसानी से मिलेगा ही नहीं। और तीसरे हैं आर्बिट्राजर्स, जिन्हें हम मार्केट के जासूस भी कह सकते हैं। ये लोग अलग अलग मार्केट्स में कीमतों के बहुत छोटे छोटे फर्क को ढूंढकर बिना किसी रिस्क के मुनाफा कमाते हैं। और इनके इस काम से ना पूरे मार्केट में कीमतें एक जैसी बनी रहती हैं, जिससे मार्केट और भी एफिशिएंट हो जाता है। तो अब जब हम इन खिलाड़ियों को जान गए हैं, तो आइए जरा उस मैदान को भी समझने जहां ये सारा खेल होता है। एक पूरा इकोसिस्टम जो इन सौदों को दुनिया भर में सेफ और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। इस मार्केट को एक बहुत अच्छे से चलने वाली मशीन की तरह सोचिए। एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहां सौदे होते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हर सौदे की गारंटी लेता है। वेयरहाउस सामान की क्वालिटी और क्वांटिटी को सर्टिफाई करता है। ब्रोकर आपके बिहाफ पर ट्रेड करता है। और रेगुलेटर, जैसे कि भारत में सेबी, ये पक्का करता है कि सब कुछ नियमों के हिसाब से और ईमानदारी से हो। और इन सब में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक सुपर हीरो की तरह है जो पर्दे के पीछे काम करता है। इसका एक ही और सबसे जरूरी काम है काउंटर पार्टी रिस्क को खत्म करना। मतलब ये पक्का करना कि कोई भी अपना वादा ना तोड़े। ये हर सौदे के बीच में खड़ा हो जाता है,
हर बेचने वाले के लिए खरीदार और हर खरीदार के लिए बेचने वाला बनकर। इसी से मार्केट पर भरोसा बना रहता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे असल दुनिया पर इसके असर से जोड़कर देखते हैं। देखिए, डेरिवेटिव्स मार्केट का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है प्राइस डिस्कवरी। इसे आप मार्केट का भविष्य बताने वाला क्रिस्टल बॉल समझ सकते हैं। फ्यूचर्स की जो कीमतें होती है ना, वो असल में दुनिया भर के सभी पार्टिसिपेंट्स की सोच को दिखाती हैं कि भविष्य में डिमांड और सप्लाई कैसी रहेगी। और यही कीमतें पूरी इकोनॉमी के लिए एक सिग्नल बन जाती हैं। और हम सब पर इसका क्या असर होता है? इसका मतलब है हमारी रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में स्थिरता, बिजनेस के लिए अपने खर्च और कमाई का बेहतर अंदाजा लगा पाना, प्रोड्यूसर्स को ये सिग्नल मिलना कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और कुल मिलाकर एक ऐसा साफ सुथरा और असरदार मार्केट जो पूरी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाता है। तो अंत में ये कहानी सिर्फ तेल और गेहूं की नहीं है, ये रिस्क को मैनेज करने की एक बहुत ही पावरफुल तकनीकी कहानी है। जरा सोचिए, अगर हम इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल दुनिया की दूसरी बड़ी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए कर सके, जैसे क्लाइमेट चेंज का फाइनेंशियल रिस्क या पानी की कमी, दुनिया कैसी हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।